अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बखैरियत होंगे और आप लोगों को अपनी स्टडी जो है वो आप लोगों ने कंटिन्यू रखी होगी। मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में बात की अबाउट मोल एवोगैड्रो नंबर, फिर इसके बाद मैंने बात कर ली अबाउट कन्वर्जन फैक्टर, और कन्वर्जन फैक्टर पे मैंने AMU और कुछ एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। तो आज के लेक्चर में मैं कन्वर्जन फैक्टर और इसके ज़रिए कुछ न्यूमेरिकल्स वो डिस्कस करूँगा, और साथ साथ मैं एक केमिकल फार्मूले से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, हम इसमें मोल्स ऑफ एटम कैसे मालूम कर सकते हैं, हम इसमें और चीज़ें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आज हमारा डोमेन होगा। मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर शॉर्ट रखूँ और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अलबत्ता मेरे जितने भी लेक्चर हो चुके हैं मोल के लिहाज से, एवोगैड्रो नंबर के लिहाज से, इसकी फिर मैं एक समरी भी बनाऊंगा ताकि आपको एक जगह पे तमाम चीज़ें मिल जाएं। लिहाजा स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन फैक्टर के ज़रिए हम क्या क्या और कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हल कर सकते हैं। ये कन्वर्जन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने एक दफ़ा सीख लिया तो MCQs का जो यानी न्यूमेरिकल्स पार्ट होगा वो आप विद इन नो टाइम में कर सकेंगे। तो लिहाजा टॉपिक का टाइटल है हमारे साथ कन्वर्जन फैक्टर अगेन, और इस पे थ्रू न्यूमेरिकल। लिहाजा कन्वर्जन और ये आपके साथ फैक्टर्स, ये हमारा टॉपिक का टाइटल है, और इसमें हम मोल्स और ये तमाम चीज़ें को रिलेट कर लेंगे। लिहाजा पहला सवाल ये है कि कन्वर्जन फैक्टर क्या चीज़ है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कन्वर्जन फैक्टर और कुछ नहीं है बल्कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने के लिए आप कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाइड कर लेंगे ताकि आपको नई यूनिट मिल जाए, ये है कन्वर्जन फैक्टर। और कन्वर्जन फैक्टर जो है वो हमेशा के लिए बराबर होगी किस चीज़ की, फार्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसको मैं डायरेक्टली इस्तेमाल करूंगा। तो आप लोगों के साथ एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे कि इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। तो आपके साथ जो इंफॉर्मेशन दरकार होंगे, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, ये आपके साथ हमेशा के लिए बराबर होगा इंफॉर्मेशन गिवन। लिहाजा आप इसको लिख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन गिवन मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या कभी कभी इसको हम इस तरह भी लिख लेंगे कि क्वांटिटी गिवन मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर। दिस इज इक्वल टू डिजायर्ड क्वांटिटी। लिहाजा ये आपके साथ बराबर होगा डिजायर्ड क्वांटिटी। ये हमारा वो बेसिक फार्मूला है जिसको हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। और कन्वर्जन फैक्टर कैसे डेवलप्ड होगा इन न्यूमेरिकल्स में आप ये भी सीख लेंगे। हम हर एक न्यूमेरिकल दो तरीक़ों से करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप कन्वर्जन फैक्टर के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लें। तो इस प्रॉब्लम्स को यानी कन्वर्जन फैक्टर को अपने माइंड में याद, यानी कीपिंग इन व्यू द कन्वर्जन फैक्टर आइडिया, आई वुड लाइक कि मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ, और आप ये समझ लें कि आज का लेक्चर मेनली न्यूमेरिकल बेस है। इसमें मैं ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही डिस्कस करूँगा। तो काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि एंड तक लेक्चर देखें। स्टार्ट में शायद आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स हो, लेकिन बाद में आप लोग क्लियर हो जाएंगे, एंड फिर आप यही कन्वर्जन फैक्टर हर जगह एंजॉय करेंगे। लिहाजा मेरे साथ एक न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ। इसको आप लोग देख लें कि क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन atoms in
a sample that has the mass of 28 AMU। आपके साथ एक सैंपल है और उस सैंपल में आप लोगों के साथ ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद है और सैंपल का जो मास है जिसमें ऑक्सीजन एटम्स मौजूद है वो है 288 AMU। तो मेरा सवाल ये है कि इस सैंपल में ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे। तो देख लें, जो आपके साथ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड ये है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, और जो इंफॉर्मेशन आपको दिए गए हैं वो है आपके साथ कि 288 AMU सैंपल का मास है। लिहाजा टारगेट हमारा ये है कि हम इसको कैसे हल करेंगे, दैट्स द क्वेश्चन। इसको दो तरीक़ों से हम हल कर सकते हैं। ये एक वो तरीका है जो अब तक आप लोग सीख रहे होंगे या सीख चुके होंगे, जो हम लोग 9, 10 में भी पढ़ते हैं, हम स्कूलों में भी पढ़ते हैं। तो दोनों तरीक़ों से इसको हल करेंगे। तो लिहाजा मेथड नंबर 1, तो मेथड नंबर 1 से मेरा मुराद होगा वही मेथड जो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, और मेथड नंबर 2 जो है कन्वर्जन फैक्टर मेथड। अच्छा, मेथड नंबर 1 मैं सबसे पहले आता हूँ, मेथड नंबर 1 पे बात कर लेता हूँ। मेथड 1, इसको ज़रा फोकस कर ले। मेथड 1 में अगर आप देख ले तो मेरा टारगेट क्या है कि 288 AMU में ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे। तो देखिए, कहीं से आपने स्टार्ट लेना है और स्टार्ट वहाँ से लेना है जो चीज़ें आपको नॉन हो। मसलन अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे ऑक्सीजन का एक एटम चाहिए, तो अप्रॉक्सीमेटली आप मुझे कहेंगे कि ऑक्सीजन का एक एटम बराबर है 16 AMU। आई एम टॉकिंग अबाउट एटम। अगर आपको मैं कहूँ कि मुझे सोडियम का एक एटम कहेंगे तो आप पीरियाडिक टेबल की तरफ जाएंगे और डायरेक्टली कहेंगे 23 AMU अप्रॉक्सीमेटली। आपको मैं कहता हूँ कि मुझे वाटर का एक मॉलिक्यूल चाहिए, तो आप वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास मालूम कर लेंगे और आप मुझे कहेंगे 18 AMU। तो कुछ चीज़ें नॉन है और प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमेशा के लिए आपने नॉन चीज़ों के ज़रिए अननोन चीज़ों को मालूम करना होगा। अब मुझे ये पता है कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन ये बराबर है आपके साथ 16 AMU। अच्छा, अब अगर मेरे साथ 1 एटम है तो ये बराबर है 16 AMU के, लेकिन मुझे तो AMU दिया गया है और मुझे इसमें एटमों की तादाद मालूम करनी है। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि ओके 16 AMU इज इक्वल टू ये आपके साथ 1 एटम, यानी मैं लिख सकता हूं कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, अब यहां पे देख ले, अगर मेरे साथ 1 AMU हो, 1 AMU, तो ये बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई 16 और ये एटम ऑफ ऑक्सीजन मैथमेटिकली। अब अगर आप यहाँ पे देख ले, आपके साथ कितने AMU है, आपके साथ है 2800 AMU। तो लिहाजा मैं लिख लेता हूँ कि 288 AMU ऑफ sample is equal to 1 divided by 16 multiplied by 2, 8 और ये आपके साथ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आप इसको ज़रा डिवाइड कर लें, 18, तो ऐसे बनता है 18 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे साथ 288 AMU में मेरे साथ 18 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो देखिए, मैंने कोई मुश्किल काम नहीं किया। मुझे एक क्वांटिटी नोन थी कि अगर मैं ऑक्सीजन का एक एटम लूँगा तो ये 16 AMU के बराबर होगा। यानी अगर मैं कहीं पे 16 AMU सैंपल ले लूँ तो इसमें एक ऑक्सीजन का एटम मौजूद होगा। अगर मेरे साथ अब आपके साथ अगर एक AMU होगा तो इसमें 1 डिवाइडेड बाई 16 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होगा, और अगर मेरे साथ 288 AMU ऑफ सैंपल होगा तो इसमें यह होगा। ये तो आसान है। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, व्हेनेवर आई राइट O, तो इससे मेरा मुराद है ऑक्सीजन। इसको चलो लिख भी ले लेता हूँ ताकि आपको मसला ना हो। ओके, अब ये तो हो गया वही मेथड जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं
इसको मालूम कर लूँ विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन फैक्टर मेथड। तो देखिए आपके साथ दो फॉर्मूले हैं, क्वांटिटी गिवन, कन्वर्जन फैक्टर, डिजायर्ड क्वांटिटी। आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऊपर वाला जरा आसान है, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, तो लिहाजा मैं लिख लेता हूं इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड ये बराबर है आपके साथ इंफॉर्मेशन गिवन, जो इंफॉर्मेशन आपको दिए गए हैं। तो आपको इंफॉर्मेशन हमें ये दिए गए हैं कि आपके साथ 288 AMU सैंपल है, तो लिहाजा मैं लिख सकता हूं कि इंफॉर्मेशन गिवन, तो इंफॉर्मेशन जो मुझे दिए गए हैं वो है 288 AMU, यानी ये सैंपल का मास है। इंफॉर्मेशन गिवन वो मास ऑफ द सैंपल, लिहाजा मैं लिख सकता हूं कि इंफॉर्मेशन गिवन में मैं लिख सकता हूं मास ऑफ द सैंपल मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाना। अब देखिए मास मुझे दिया गया है AMU में और मुझसे नंबर ऑफ एटम्स जो है वो मांगे जा रहे हैं, तो यानी मैं कन्वर्जन फैक्टर डेवलप करूंगा। अब कन्वर्जन फैक्टर के लिए एक चीज याद रखा करें कि हमेशा के लिए कन्वर्जन फैक्टर दो इक्वलिटीज के दरमियान ही बनेगा, और ऐसी इक्वलिटीज तलाश कर ले कि एक क्वांटिटी आपको नोन हो और दूसरी आप मालूम करना चाहते हैं। तो नाउ लुक एट मास ऑफ द सैंपल, इट इज नोन, ये है आपके साथ 288 AMU, ये नोन है। अननोन क्या है? अननोन है कि आपके साथ अगर 288 AMU ऑक्सीजन का सैंपल है तो इसमें एटम्स कितने होंगे, जिसको हम नाम देते हैं इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। तो मैं इसके लिए लिख लूंगा कन्वर्जन फैक्टर, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे कन्वर्जन और ये आपके साथ फैक्टर। तो लिहाजा यहाँ पे देख ले, जरा इसको फोकस कर ले, आप लोगों के साथ मास ऑफ द सैंपल जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन दिए गए हैं, तो आप लिख लेंगे 288 AMU, ये आपके साथ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और मैं कन्वर्जन फैक्टर इसके लिए बनाना चाहता हूं, तो कन्वर्जन फैक्टर मैंने आपको पहले से बता दिया कि आप इस प्रॉब्लम के लिए एक ऐसा रिलेशनशिप कायम करेंगे कि क्वांटिटीज आपको नोन हो। मसलन कैसे, मुझे नंबर ऑफ एटम्स जो है वो दरकार है, कितने AMU में, 288 AMU में मुझे दरकार है। तो व्हाट आई शुड डू, तो मुझे ये पता है कि अगर मैं ये ऑक्सीजन का अगर मैं एक एटम लेता हूं तो ये बराबर होगा 16 AMU के। तो कोई भी बंदा आपको कह सकता है कि आपके साथ कन्वर्जन फैक्टर इसके लिए किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा आपके साथ कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इट इज इक्वल टू 16 AMU। अब ये मेरे साथ एक बेसिक क्वांटिटी है और अब मैं इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर बनाना चाहता हूं। तो कन्वर्जन फैक्टर के मुतालिक एक बात बिल्कुल क्लियर कट सुन लें कि कन्वर्जन फैक्टर में आप यहां पे यूनिट जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप ये लिखेंगे, और यूनिट जो आपको गिवन है इसको आप हमेशा के लिए डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो अब मैं कौन सा यूनिट मालूम करना चाहता हूं, यानी मैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को मालूम करना चाहता हूं। तो दिस इज माय यूनिट रिक्वायर्ड, और जो यूनिट मुझे दी गई है वो है 288 AMU, ये मुझे दी गई है, ये इंफॉर्मेशन मुझे मालूम है। तो अब मैं क्या करूंगा कि यहां से मैं कन्वर्जन फैक्टर बनाऊंगा। कन्वर्जन फैक्टर से मेरा मुराद यह है कि मैं लिख सकता हूं कि 1 किसके बराबर होगा, 16 AMU को आप 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन पे डिवाइड कर ले, तो मैं लिख सकता हूं कि 16 AMU दिस इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो लिहाजा मैं लिख सकता हूं 1 ऑक्सीजन एटम या 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, और ये कॉमन सेंस है बिकॉज 1 एटम बराबर है 16 AMU के। अगर कोई बंदा आपको कहे कि मैं 16 AMU
और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 16 AMU डिवाइडेड बाई 16 AMU, बिकॉज 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन is 16 AMU. तो दिस एंड दिस कैंसल आउट, इट इज इक्वल टू 1 and 1. दिस 1 इज इक्वल टू दिस 1, और ये 1 कहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये ऊपर वाली इक्वेशन से आ गया. इट मीन्स ये 1 इसके बराबर है. लिहाजा 16 AMU डिवाइडेड बाई 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इट इज इक्वल टू 1. ये मेरे साथ एक कन्वर्जन फैक्टर बन गया, लेकिन मेरे साथ इसका दूसरा कन्वर्जन फैक्टर भी बन सकता है. दूसरा मैं इस तरह लिख लेता हूं कि मैं दोनों साइड को 16 AMU पे डिवाइड कर लेता हूं. तो ये आ जाएगा आपके साथ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई 16 AMU, इट इज इक्वल टू 1. और ये भी कॉमन सेंस है, बिकॉज 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन की जगह आप लिख सकते हैं 16 AMU, यानी मैं इसके लिए 16 AMU डिवाइडेड बाई 16 AMU, इट इज आल्सो इक्वल टू 1. तो कन्वर्जन फैक्टर के मुतालिक एक बात अब हमें क्लियर है कि यूनिट रिक्वायर्ड, मुझे कौन सी यूनिट दरकार है. अब देखिए मेरे साथ दो कन्वर्जन फैक्टर बन गए. कन्वर्जन फैक्टर इज इक्वल टू 16 AMU 16 AMU or divided by 1 atom of oxygen, it is 1 conversion factor. 1 atom of oxygen divided by 16 AMU, it is another conversion factor. लेकिन मुझे कौन सा conversion factor दरकार है जो मेरा इंटरेस्ट का हो. तो मेरे साथ यूनिट रिक्वायर्ड, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 288 AMU मल्टीप्लाइड बाई, रिक्वायर्ड मुझे नंबर ऑफ एटम्स है और जो यूनिट मुझे दी गई है इसको मैंने डिनोमिनेटर में लिखना है. तो यहाँ पे यूनिट क्या है, AMU, तो AMU को नीचे लिखना है. तो अगर आप इस इक्वेशन में देख ले तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई 16 AMU इज इक्वल टू 1, और दूसरा आपको दिया गया है कि 1 इज इक्वल टू 16 AMU डिवाइडेड बाई दिस. तो मुझे चूंकि AMU दिया गया है वो है 288 AMU, तो मैं इसको लिखूंगा डिनोमिनेटर में और ऊपर लिखूंगा न्यूमरेटर में. तो लिहाजा मैं इसको अब इस तरह से लिख सकता हूं, थिंक ओवर इट. मैं लिख सकता हूं कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई, ये मैं लिख सकता हूं 16 AMU. AMU कैंसल आउट, तो ये बनेगा आपके साथ 288 मल्टीप्लाइड बाई 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई 16. तो चूंकि इंफॉर्मेशन जो आपको दरकार है तो ये बनेगा आपके साथ 18 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो देख लें, तो ये वही आंसर आपको मिल गया, लेकिन अब ये ज़रा शॉर्ट है. अगर आप थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस कर ले तो आज से एक बात याद रखें, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इट इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन गिवन मल्टीप्लाइड बाई कन्वर्जन फैक्टर. कन्वर्जन फैक्टर में जो यूनिट दरकार है इसको ऊपर लिख ले, न्यूमरेटर में लिख ले, और जो आपको गिवन है इसको डिनोमिनेटर में लिख ले. दैट्स सो सिंपल. एक एग्जांपल और कर लेते हैं जिससे आप लोगों का आइडिया और भी क्लियर हो जाएगा और इंशाल्लाह आप लोग फिर इसको एंजॉय करेंगे. लेकिन कन्वर्जन फैक्टर के लिए आपने कहीं से इक्विलिटी को तलाश करनी होगी और वो उस प्रॉब्लम के मुताबिक होनी चाहिए. एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम और इसको क्लियरिफाई कर लेते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट या व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ ए मॉलिक्यूल. क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल, व्हाट इज द मास in grams of a molecule whose mass in AMU on the AMU scale is 1040 AMU. ओके, अब यहाँ पे देख ले, मैंने सवाल आपसे ये पूछा है कि
ज़रा गौर कर ले, व्हाट इज़ द मास इन ग्राम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल हुज मास ऑन AMU स्केल इज 104 AMU। तो देख ले, अब आंसर जो है जो मुझे तलाश करना है वो मुझे मास मालूम करना है। AMU की यूनिट है और AMU की यूनिट को मैंने कन्वर्ट करना है मास में। अब आप इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका वो भी मैं कर लेता हूं, लेकिन अभी मेथड नंबर 2 मैं पहले कर लेता हूं, जिसको मैं नाम देता हूं कन्वर्जन फैक्टर मेथड। कन्वर्जन फैक्टर इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। तो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड में क्या है कि आपने ये मालूम करना है कि ये 104 AMU आपके साथ कितने ग्राम्स के बराबर है। ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपको। इंफॉर्मेशन गिवन, आपको ये दिया गया है कि मॉलिक्यूल का मास है 104 AMU और फिर आपको कन्वर्जन फैक्टर खुद तलाश करना है। और मैं बार बार कहता हूं कि कन्वर्जन फैक्टर के लिए यू विल हैव टू यूज कॉमन सेंस। अच्छा, अब यहां पे देख ले इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, तो लिहाजा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड मैं यहां पे लिख लेता हूं कि इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड से मुराद यह है कि मास इन ग्राम्स कितना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है इंफॉर्मेशन गिवन। इंफॉर्मेशन आपको ये दिया गया है कि एक मॉलिक्यूल का मास है वो है 104 AMU। तो लिहाजा आप लिख सकते हैं कि 104 AMU इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। इंफॉर्मेशन गिवन मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर। तो कन्वर्जन फैक्टर में आपने AMU को कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो कहीं पे आप AMU और ग्राम्स के दरमियान कोई रास्ता तलाश कर ले, कोई रिलेशनशिप तलाश कर ले। तो अगर आप यहाँ पे देख ले, आपके साथ 1 AMU आपने ये पढ़ा होगा कि 1 AMU, और मेरे पहले लेक्चर में ये अवेलेबल है, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। दैट्स ग्रेट। अब यहां पे देख ले, तो कन्वर्जन फैक्टर यहां पे एक बन सकता है कि 1 बराबर होगा आपके साथ 1 AMU डिवाइडेड बाय 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। ये मैंने क्या कर लिया कि मैंने दोनों साइड को 1.66 10⁻⁻24 ग्राम पे डिवाइड किया, तो 1 बराबर आ गया 1 AMU डिवाइडेड बाय 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। और दूसरा कन्वर्जन फैक्टर मेरे साथ कौन सा बन सकता है? दूसरा कन्वर्जन फैक्टर मेरे साथ बन सकता है कि 1.66 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 AMU। ये क्वांटिटी भी 1 के बराबर है और ये क्वांटिटी भी 1 के बराबर है। और आपको इस बात पे यकीन रखना चाहिए बिकॉज 1 AMU ये भी 1 AMU के ही बराबर है, बिकॉज दे आर इक्वल। लिहाजा मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, देख ले 1 AMU डिवाइडेड बाय 1 AMU कैंसल आउट, तो 1 इज इक्वल टू 1। दिस इज कन्वर्जन फैक्टर, दिस इज आल्सो कन्वर्जन फैक्टर। अब आप लोग जरा इस पे गौर कर ले कि AMU ये गिवन क्वांटिटी है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी फार्मूला मैंने लिख लिया है यूनिट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय यूनिट गिवन। तो कौन सी यूनिट आपको रिक्वायर्ड है? आपको ग्राम्स की यूनिट रिक्वायर्ड है, यानी यू नीड टू नो ग्राम्स, यानी आप ये मालूम करना चाहते हैं कि 104 AMU कितने ग्राम्स के बराबर है। दैट्स आवर टारगेट वी वांट टू अचीव। अब हमें ये पता है कि अच्छा ये AMU ये तो गिवन है, और जो चीज़ गिवन है कन्वर्जन फैक्टर में उसको डिनोमिनेटर में लिख लो। तो अब देख रहे आपके साथ एक कन्वर्जन फैक्टर ये है और एक कन्वर्जन फैक्टर ये है। इस कन्वर्जन फैक्टर में अगर आप देख ले AMU डिनोमिनेटर में है, तो मुझे तो ये डिनोमिनेटर में चाहिए, तो मैं इसको लिख लूँगा डिवाइडेड बाय क्वांटिटी गिवन। तो गिवन जो है वो तो मेरे साथ ये है, तो कन्वर्जन फैक्टर में मैं 1 AMU को नीचे लिख लूँगा, तो मैं ये लिख लूँगा 1 AMU, और जो क्वांटिटी दरकार है वो है आपके साथ 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। और ये क्वांटिटी अगर आप देख ले ये दो बराबर है 1 के, यानी आपने यहाँ पे जस्ट 1 मल्टीप्लाइड किया है, और 1 के चेंज यानी मल्टीप्लाइड करने से
कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो लिहाजा अगर ये क्वांटिटी 1 के बराबर है तो इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा मसवाई यूनिट के, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, अलबत्ता यूनिट चेंज होगी। हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चले जाएंगे तो ये AMU और ये AMU कैंसल आउट, तो ये बनेगा आपके साथ 104 मल्टीप्लाइड बाई 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपके साथ अब आप कह सकते हैं कि 104 जो आपके साथ इंफॉर्मेशन अवेलेबल थे, तो मैं कहता हूं कि इंफॉर्मेशन गिवन या दिस इज इंफॉर्मेशन गिवन, और ये आपके साथ इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ अगर आप देख ले ये है रिक्वायर्ड पार्ट और ये आपके साथ नॉन पार्ट। तो नॉन और नॉन कैंसल आउट, तो यू विल गेट योर डिजायर्ड यूनिट। दूसरा तरीका क्या है जिसको आप रूटीन में सीख चुके हैं कि 104 को मैं कैसे AMU में यानी ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो वो भी आप देख ले जो रूटीन में आप करते हैं। लेकिन मेरा सजेशन होगा कि वो रूटीन वाली बातें छोड़ दो, बिकॉज फिर आप प्रॉब्लम जल्दी जल्दी कर सकेंगे। लुक एट, मैं कहता हूं कि 1 AMU is equal to 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। तो मेरे साथ 104 AMU, तो ये किसके बराबर बनेगा? ये मेरे साथ बराबर बनेगा 1.66 10⁻⁻24 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 104 ग्राम्स। अगर आप देख लें वी आर गेटिंग द सेम आंसर। तो मेरा मशवरा ये होगा कि आज से अगर आपसे कोई क्वांटिटी पूछी जाए एक यूनिट से दूसरी यूनिट के जाने में, तो आप लिख लें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इट इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन गिवन मल्टीप्लाइड बाई कन्वर्जन फैक्टर। इवन के कन्वर्जन फैक्टर अब जल्दी जल्दी ही डेवलप करने की कोशिश कर लें। अच्छा, अब ये कन्वर्जन फैक्टर अभी तो शायद आपको इतना इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन आगे हम कुछ बहुत अच्छे किस्म के MCQs करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो आपको MCQs के बुक में मिलते हैं, बट यू पीपल फेस प्रॉब्लम्स। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी आप लोग क्लियर सीख लें। मैं एक न्यूमेरिकल और भी कर लेता हूँ, फिर एक और चीज़ इसमें लेक्चर में शामिल कर लेता हूँ, वो भी आज डिस्कस कर लेता हूँ, तो वो भी आप लोग सीख लें। ओके, ये मैं रिमूव कर लूँ। ओके, एक आसान सा और इंटरेस्टिंग किस्म का एक न्यूमेरिकल है, उस पर भी आप लोग गौर कर लें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हेलियम। आई थिंक हेलियम सी होना चाहिए। एटम्स, calculate the number of atoms in each of the following, number of atoms in each of the following। नंबर 1 आपके साथ ये है 52 मोल्स ऑफ हेलियम, तो आपने लिख लिया 52 मोल्स ऑफ हेलियम। और B आपके साथ है 4 यूनिट्स ऑफ हेलियम, 4 यूनिफाइड यूनिट ऑफ, दिस इज 52 AMU ऑफ हेलियम। अब ये आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आप लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स ही मालूम करने हैं। और कैसे मालूम करेंगे, लेट्स सी। देख ले 22 मोल्स ऑफ हेलियम, ये है आपके साथ नॉन क्वांटिटी, इंफॉर्मेशन गिवन, और आपसे ये मांगा जा रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो मेरे ख्याल में चूंकि मेरा फोकस
मेन ही कन्वर्जन फैक्टर के मुताबिक है। एक तो वो तरीका है जो आप फार्मूलों में इस्तेमाल करते हैं, वो फार्मूला आपके साथ है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एक तरीका वो है जो आप लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो n आपके साथ आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके साथ 52 मोल्स ऑफ हेलियम मल्टीप्लाइड बाय 6.022 10 raised to the power 23 atoms of helium divided by 1 mole of helium. This and this cancel. एक तो ये मेथड है जो आप लोग अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि फोकस कन्वर्जन फैक्टर मेथड। तो कन्वर्जन फैक्टर मेथड में इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, तो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड में यह है कि आपने हेलियम के नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं। तो लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूँ कि इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, लिहाजा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, और ये है आपके साथ नंबर ऑफ एटम्स जो आपको अपने प्रॉब्लम से क्लियर होना चाहिए। इसके लिए फार्मूला है इंफॉर्मेशन गिवन। आपको इंफॉर्मेशन गिवन में दिया गया है मोल्स, और किसके मोल्स? हेलियम के मोल्स। तो मैं लिख सकता हूँ 52 मोल्स और आपके साथ हेलियम मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर मैंने आपको बार बार कहा है कि ऐसी क्वांटिटी जो आपके प्रॉब्लम के मुताबिक हो, और इनमें से एक क्वांटिटी जो अननोन हो वो भी आपको पता हो, और जो क्वांटिटी आपके साथ नोन है, यानी जब आप एक नोन क्वांटिटी को आप किसी की तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। कन्वर्जन फैक्टर के लिए दो इक्विवेलेंसी का बराबर होना, यानी दो इक्विवेलेंट क्वांटिटीज, ये दो इक्विलिटीज़ का होना ज़रूरी है। अब मुझे ये पता है कि अच्छा मोल्स तो मुझे पता है, लेकिन मैं हेलियम के एटम्स को मालूम करना चाहता हूँ, और मैं बार बार कहता हूँ कि व्हेनेवर आई से 1 मोल इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 6.022 10 raised to the power 23 एटम्स ऑफ हेलियम। लिहाजा मैं इसको इस तरह से भी अब ये लिख सकता हूँ कि कन्वर्जन फैक्टर। नाउ व्हाट इज कन्वर्जन फैक्टर? आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करना चाहते हैं, और आपको ये पता है कि 6.022 10 raised to the power 23 एटम्स ऑफ हेलियम, ये किसके बराबर है? 1 मोल हेलियम के। 1 मोल हेलियम एटम्स मैं लिख सकता हूँ कि 1 मोल हेलियम एटम्स, ये भी आपके साथ 1 मोल ऑफ हेलियम एटम्स है। और मेरे ख्याल में कि ये कन्वर्जन फैक्टर है बिकॉज ये भी बराबर है 1 के। तो आप लोग सवाल करेंगे कि क्यों 1 के बराबर है? इसलिए कि 1 मोल के अंदर ही इतने पार्टिकल है। यानी अगर कोई बंदा आपको ये कहे कि 1 मोल ऑफ हेलियम एटम्स इट इज इक्वल टू 6.022 10 raised to the power 23 एटम्स ऑफ हेलियम। अगर एक बंदा आपको ये कहे कि 1 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हेलियम एटम्स डिवाइडेड बाय, ये मैं कभी कभी हेलियम में इसको कंबाइन लिख लेता हूँ, तो इसके लिए मैं एक्सक्यूज कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देख ले 1 मोल ऑफ हेलियम एटम्स डिवाइडेड बाय 6.022 10 raised to the power 23 एटम्स ऑफ हेलियम। अगर आप देख लें ये और ये आपस में बराबर है। अगर कोई बंदा आपको कहे कि क्या इसकी जगह आप 1 मोल लिख सकते हैं, तो हाँ आप लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ हेलियम एटम्स डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ हेलियम एटम्स, बिकॉज ये किसके बराबर है? ये बराबर है 1 मोल के। लिहाजा दिस एंड दिस कैंसल आउट, तो 1 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर मैंने कहा कि दिस इज माय कन्वर्जन फैक्टर। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ हेलियम एटम डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ हेलियम एटम इट इज इक्वल टू 1। दिस इज माय कन्वर्जन फैक्टर। और कन्वर्जन फैक्टर में मैं बार बार कहता हूँ यूनिट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय यूनिट गिवन। यूनिट गिवन से मेरा मुराद ये है कि अगर आप यहाँ पे देख ले ये क्वांटिटी आपको नोन है,
तो जो क्वांटिटी नोन है उसको नीचे को डिनोमिनेटर में लिख लो, और जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उसका यूनिट जो है इक्वलिटी कन्वर्जन फैक्टर के दौरान इसको न्यूमरेटर में लिख ले। तो अगर आप ये देख ले ये और ये कैंसल आउट, तो आंसर आ जाएगा 52 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 10 raised to the power 23 एटम्स ऑफ हेलियम। दैट्स माई आंसर। तो दोनों तरीक़ों से वी आर गेटिंग सेम आंसर, लेकिन कोशिश कर ले कि अपने आप को कन्वर्जन फैक्टर के साथ आदि कर लें, और ये हमें आगे काफ़ी हेल्प करेगा, पर्टिकुलरली स्टोइकियोमेट्री में ये हमें काफ़ी हेल्प करेगा। तो इनका दूसरा पार्ट भी मैं हल कर लेता हूँ कि 52 AMU ऑफ हेलियम में आपके साथ कितने एटम्स होंगे। ओके, तो ये ज़रा देख लें। बाबर लेक्चर का ड्यूरेशन कितना हो गया, ज़रा चेक कर लो। 35 मेरे ख्याल में 5 मिनट में ये करवा लेते हैं। ओके, अब इसके बाद अगर आप देख ले, आपसे ये मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपके साथ 52 AMU ऑफ हेलियम हो तो इसमें एटम्स कितने होंगे। नाउ क्वांटिटी नॉन कौन सी है, यानी आपके साथ क्वांटिटी नॉन है 52 AMU ऑफ हेलियम, और आप 52 AMU हेलियम जो है ये कितने एटम्स ये है, बेसिकली कितने एटम्स आप तोल लें कि इससे 52 AMU ऑफ हेलियम बन जाए। तो मीन्स कि मैंने मास को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ एटम्स में, तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं होता हूँ। इवन कि अगर आप ये दूसरा फार्मूला क्वांटिटी गिवन कन्वर्जन फैक्टर डिजायर्ड क्वांटिटी, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त है। मसलन कैसे, मैं लिख लेता हूँ कि अच्छा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन गिवन। आपको दिया गया है 52 AMU मल्टीप्लाइड बाई कन्वर्जन फैक्टर बराबर होगा क्वांटिटी अननोन या यूनिट्स रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई यूनिट्स गिवन। अब यहाँ पे देख ले, आपके साथ ये जो क्वांटिटी दी गई है वो है आपके साथ AMU। एक बात तो है कि यहाँ पे मुझे कहीं पे AMU के साथ ही रिलेशनशिप तलाश करना है ताकि ये AMU और ये AMU कैंसल आउट हो जाएं, और ऊपर मैंने लफ्ज़ लिखना है एटम्स। लेकिन अब सवाल ये है कि मैं AMU और एटम्स को आपस में कैसे कोरिलेट कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में इट्स वेरी इजी। मुझे ये पता है कि अगर मैं हेलियम का एक एटम उठाऊंगा तो हेलियम का एक एटम बराबर है 4 AMU। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 एटम ऑफ हेलियम इट इज़ इक्वल टू 4 AMU। तो 1 इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ कि 1 एटम ऑफ हेलियम डिवाइडेड बाई 4 AMU, ये 1 के बराबर है। मेरे ख्याल में आपको इत्तेफाक करना होगा, बिकॉज 1 एटम ऑफ हेलियम डिवाइडेड बाई 4 AMU, 1 एटम किसके बराबर है 4 AMU, लिहाजा 4 AMU डिवाइडेड बाई 4 AMU दिस कैंसल आउट, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे साथ दो कन्वर्जन फैक्टर मेरे साथ पॉसिबल है, या तो मैं 4 AMU को नोमिनेटर में कर लूँ और दूसरा डिनोमिनेटर में कर लूँ, यानी दोनों पॉसिबिलिटीज़ है कि 1 इज इक्वल टू 4 AMU डिवाइडेड बाई 1 एटम ऑफ हेलियम। अब अगर आप देख लें हमारा कन्वर्जन फैक्टर हमें कौन सा दरकार है, हमें दरकार है एटम डिवाइडेड बाई AMU, बिकॉज AMU को मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। तो AMU की जगह मैं लिख लेता हूँ 4 AMU, बिकॉज कन्वर्जन फैक्टर बराबर है 4 AMU और 1 एटम ऑफ हेलियम। तो मैं लिख लेता हूँ कि 1 एटम ऑफ हेलियम डिवाइडेड बाई 4 AMU कैंसल आउट। तो फिर आपके साथ ये बनेगा 52 मल्टीप्लाइड बाई 1 एटम, लेकिन अब ये डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना बनेगा आपके साथ, ये बनेगा कितना 13, और ये बनेगा आपके साथ 13 ओके 13 एटम्स ऑफ हेलियम। तो मेरे ख्याल में कि अब देख ले हम लोगों ने जस्ट कन्वर्जन फैक्टर के ज़रिए, और अब अपने आप को इतना प्रैक्टिस पे कर ले कि आप जल्दी जल्दी इसके ज़रिए कन्वर्जन फैक्टर्स को डेवलप कर सकें। तो और भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल है, मैं एक और लेक्चर भी दूंगा जिसमें मैं मॉलिक्यूलर फार्मूले से आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं,
और मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कन्वर्जन फैक्टर के ज़रिए कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो कल का लेक्चर भी इस सिलसिले में ही होगा। फिर इन तमाम लेक्चर की समरी बयान करूंगा, फिर मैं स्टोइकोमेट्री की तरफ आऊँगा। शायद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो भेज दें, मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी जस्टिफाई कर लूँ, बल्कि मैं तमाम कमेंट्स पर के इस पे फिर एक अलहदा से वीडियो बना लूँगा। थैंक यू वेरी मच।